नीट परीक्षा को लेकर एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने एनटीए को पत्र लिखा है और एनटीए के महानिदेशक को विधायक ने पत्र लिखा है। परीक्षार्थियों को बोनस अंक या फिर परीक्षा की मांग लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है, क्योंकि आपके अपने पसंदीदा चैनल एनडीटीवी मध्य प्रदेश ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लगातार जब से ये शिकायत सामने आई थी, ये समस्या सामने आई थी, उसके बाद से हम दिन भर इसी खबर पर थे। एक नहीं दो डिबेट्स हमने इस पर किए थे। बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री से भी हमने बातचीत की थी और स्थानीय विधायक ने भी कलेक्टर से जाकर बातचीत की थी। अब देखिए यहाँ पे एनटीए के महानिदेशक को बाकायदा पत्र लिखा है। कहीं ना कहीं खबर का असर हुआ है। 391 स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है यहाँ पे। 45 मिनट, वो कीमती 45 मिनट जो बच्चों का खराब हुआ था, और क्योंकि पुराने जो परीक्षा है इसको लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में फर्स्ट टाइम बालोद में यहाँ पे एक परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर था वो गलत ही दिया गया था बच्चों को, स्टूडेंट्स को, नीट के स्टूडेंट्स को, और 45 मिनट ये खराब हुआ था, जिसके बाद से अब देखिए यहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने हंगामा किया था। और उसके बाद लगातार हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे थे। हम स्वास्थ्य मंत्री से हमने बातचीत की, हमारे सहयोगी ने बातचीत की, बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री ने एनडीटीवी मध्य प्रदेश पर टेलीफोन पर भी बातचीत की। उन्होंने हालांकि आचार संहिता का हवाला दिया था। अब यहाँ पर देखिए विधायक की तरफ से बाकायदा एनटीए के महानिदेशक को पत्र लिखा गया है, या तो बोनस अंक दिया जाए या फिर परीक्षा दोबारा से कराया जाए, लेकिन इन दी एंड आखिर में बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। और हम भी लगातार यही गुहार कर रहे हैं। नीलेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, कहीं ना कहीं खबर का बड़ा असर हुआ है और हम कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। 391 स्टूडेंट्स के न्याय को, उनको हक दिलाने की कोशिश हम लगातार कर रहे थे और इसकी कोशिश कहीं ना कहीं अब सफल होती हुई नजर आ रही है। कम से कम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, देखिए लगातार जब से ये मामला आया था उस दिन से ही एनडीटीवी लगातार, और खासकर एनडीटीवी के जो बालोद के हमारे साथी हैं संतोष कुमार साहू, वो भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे। और हर स्तर पर, चाहे बालोद के पे जिला प्रशासन की बात हो या फिर रायपुर में मंत्री या फिर आला कमान से बात हो, हर स्तर पे एनडीटीवी लगातार इस पर एक मुहिम की तरह चल रहा था। और उसका असर ये देखने को मिला है कि विधायक जो संजारी बालोद, जो जिनके विधानसभा क्षेत्र में वो 2 परीक्षा सेंटर थे जो आते थे जहां पर ये गड़बड़ी या एक तरह से कहें कि लापरवाही हुई है, उनके उस क्षेत्र के विधायक ने पत्र लिखा है और उन्होंने ये गुहार भी लगाई है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इस पर पूरा ध्यान रखा जाए और इसके तहत एनटीए को आगे एक्शन लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक तरह से एनडीटीवी की जो मुहिम की तरह हम छात्रों के हित में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुहिम बनाकर काम करने की, कि वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे थे और बड़ी ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे और एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि परीक्षा में अगर उनके अच्छे नंबर आएंगे तो वो मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिला मिल जाएगा, लेकिन एक परीक्षा सेंटर की लापरवाही कहें या फिर जो भी जिम्मेवार लोग थे उनकी लापरवाही या जो भी गलतियां हैं उनको कहें, उनकी वजह से उनके उस उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा था। लेकिन लगातार एनडीटीवी ने इसको मुहिम बनाया और मुहिम का अभी एक स्टेप, लगातार एक स्टेप हम बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम इसकी भी उम्मीद है कि जरूर इसमें कामयाबी मिलेगी और उन बच्चों को राहत मिलेगी जो इस मामले में प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, हम जब तक यहाँ पे 391 स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिलता तब तक हम लगातार डटे रहेंगे। नीलेश, ये बताइए जरा, पत्र कब लिखा है और कब तक जवाब आने की उम्मीद है? देखिए, अब जवाब कब तक आएगा इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन पत्र आज ही मिला है विधायक की ओर से हमें, और आज की तारीख से उन्होंने जब से मामला चल रहा था तो उसमें संज्ञान में हमारे द्वारा ही लाया गया, एनडीटीवी के द्वारा ही विधायक को भी संज्ञान में लाया गया। विधायक जो है वो कांग्रेस की विधायक है, अभी राज्य में सत्ता जो है वो बीजेपी की है और केंद्र में भी अभी जो हालांकि चुनाव चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं तो उसके हिसाब से उनका ये कहना था कि हम लोग अपनी तरफ से एकदम इसको, अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसको मुहिम विपक्ष की ओर से भी बनाया जाएगा, छात्रों की बात कहीं पर भी किसी भी स्तर पर रखना हो हम रखेंगे, ऐसा विधायक का कहना था। और पत्र जो है उसके तहत ही लिखा गया है। तो उन्होंने मौखिक तौर पर एनडीटीवी को भी शुक्रिया कहा और कहा कि आप लोग जिस तरह से लगातार इसको मुहिम बनाकर चला रहे हैं तो हमारे संज्ञान में भी उसी माध्यम से आया। फिर कुछ छात्र भी जाकर मिले, उनके परिवार वालों भी मिले, जिसका असर ये देखने को मिला कि अब जो है विधायक ने पत्र लिखा है और इसमें
जो भी उचित कार्रवाई है वो करने की मांग की है। नीलेश, आप सभी ग्राउंड पे सभी सहयोगी जो है लगातार इस खबर पर फॉलो अप ले रहे हैं, तो अभी तक किसी विधायक, मंत्री, संतरी जो सत्ता पक्ष में है उनकी तरफ से कोई सपोर्ट, कोई पहल, कोई आश्वासन? देखिए, जितने भी लोगों से बात हो, चाहे मेरी खुद की बात डिप्टी सीएम के यहाँ पे हुई, डिप्टी सीएम हाउस में हुई, या फिर हमारे कोरिया के साथी मनोज ने वहां पे चूंकि चुनाव चल रहा था तो प्रचार के लिए वहां हेल्थ मिनिस्टर जिनसे डिपार्टमेंट से जुड़ा ये मामला है वो मिले, तो उनसे भी उन्होंने बातचीत की। उनका भी ये कहना था कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन हम इस मामले में उच्च स्तर पर बात करेंगे और छात्रों को नुकसान न हो, इसका पूरा आश्वासन उन्होंने दिया। इसके अलावा जितने भी जिम्मेवार लोग हैं लगातार उनसे बातचीत हो रही है और उनका ये कहना है कि लापरवाही अगर किसी स्तर पे हुई है तो उसका नुकसान छात्रों को ना भुगतना पड़े या जो अभ्यर्थी हैं उनको ना भुगतना पड़े, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी और इसके तहत ही आगे कार्रवाई होगी। अच्छा नीलेश, ये बताइए जरा, अभी फिलहाल वर्तमान में उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का क्या रुख है? देखिए, बालोद में जो अभ्यर्थी इसमें प्रभावित हुए हैं उनके परिवार वालों ने एक लिखित शिकायत थाने में भी दर्ज कराई है। इसके बाद कुछ प्रदर्शन भी किया, एक तरह से मांग की कि छात्रों का नुकसान ना हो, तो वो अपनी तरफ से और फिर विधायक से भी मिले और अब हो सकता है कि आगे जो है वो मंत्री स्तर के लोगों से भी मुलाकात हो, क्योंकि अभी कल ही तीसरे चरण का चुनाव यहाँ पर संपन्न हुआ है। 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने थे, तो सारी व्यस्तता जो थी शासन प्रशासन स्तर पे या फिर मंत्री संतरी स्तर पे, वो सारे लोगों का ये कहना था कि चुनाव चल रहा है और चुनाव में अपनी अपनी जिम्मेवारियां लोगों को मिली है, उसको निभाने में लगे हुए हैं। तो अब वो चीजें नहीं रहेंगी उनके पास, चाहे वो प्रशासन में की बात हो चाहे सरकार स्तर पे बात हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें सिर्फ बोल ही रही है या फिर कुछ करती एक भी और नजर अहम आएगी। सवाल, क्योंकि जहां पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया था उन दोनों ही केंद्रों की तरफ से अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार किया था, क्या वो खुद पहल नहीं कर रहे कि इस गलती को सुधार दिया जाए? क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी पहल की गई है ताकि बच्चों को न्याय मिला जाए? देखिए, वो अगर ये चीज मान लिए हैं तो अपने आप में ही एक बड़ा संदेश है कि उन्होंने मान लिया कि उनकी लापरवाही थी। अब चूंकि उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो दोबारा परीक्षा ले पाए या इसमें कोई निर्णय ले पाए, उनके वो अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। तो इसलिए अब उनका जो पक्ष है या उनका गलती मान लेना ही छात्रों को मजबूत कर देता है कि छात्रों की इसमें कोई गलती नहीं थी, अभ्यर्थियों की इसमें गलती नहीं थी और लापरवाही हुई है। ये जब प्रूफ हो गया तो इसका ये मतलब है कि अब लापरवाही हुई है, तो जो लापरवाही किया है उस पर अगर कोई कार्रवाई करना है, एक्शन लेना है तो वो आपका निर्णय है, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ कोई उनके साथ नाइंसाफी ना हो, उस पर काम हो। ठीक है नीलेश, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।